हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल जी। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको। किस तरह देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? क्योंकि एक जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसको आपकी निर्वहन किस तरह करेंगे आप? चैलेंजिंग है। इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी और उसके लिए हम तैयार होकर पूरा मेंटली लगे हुए हैं। एक चुनौती भी होती है क्योंकि अगर उम्मीदवार घोषित होता है, चेहरा घोषित होता है, तो फिर चेहरे पे ही चुनाव तो उस प्रदेश में लड़ा जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो कितना चुनौती मानते हैं आप इसको लेकर के? देखो, चुनौती तो है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का एडवांटेज ये है कि वो पुरानी पार्टीज़ हैं, वो इस्टेब्लिश हो रखी हैं, मतलब हर बूथ और हर लेवल तक। लेकिन उनका ना एक डिसएडवांटेज भी है। आज समाज में थोड़ी एक्सेप्टेंस ना उनकी कम होती जा रही है क्योंकि पिछले 20-22 साल में 20-21 साल में जब से उत्तराखंड बना है और जो लोगों की उम्मीद थी कि हम एक अपने ही लड़के को, अपने ही आदमी को इलेक्ट करके और पॉलिटिकल पार्टी में भेजेंगे, उन्होंने ना कहीं इसको टोटली फेल कर दिया है। तो आज जो लोगों की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वो देखते हैं कोई एक तीसरा विकल्प। आम आदमी पार्टी को भी वो इस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में अगर साबित हो रखे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, जिसने केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम करा है, जिसने यूथ फाउंडेशन बनाया है, रोजगार दिया है, तो वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हमें काफ़ी करने की ज़रूरत है। सर, ये भी देखने को मिलता है, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो नेशनली तौर पर देखे जाते हैं, फिर केंद्र सरकार के जो काफ़ी अहम रोल भी रहते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अभी तक रही है, बीजेपी कांग्रेस ही रही है। हालांकि क्षेत्रीय दल भी रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। भाजपा सपा भी आए, वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। तो आपको क्यों लगता है कि आप सक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर? देखो, कमिटमेंट के साथ आ रखे हैं ना, हमारे को कोई इच्छा है किसी बहुत बड़ी चीज़ की। आज हम शादीशुदा हैं नहीं, हमारे को सारी जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे पास में है। पिताजी और घर वाले हमको सपोर्ट करते हैं, तो इसमें फिर अभी बचा क्या है? हमसे ज़्यादा कमिटेड कैसे दिखेगा कोई आदमी जिसने वाकई में साबित भी करके दिखाया है कि सबसे मुश्किल जगहों पे भी काम करे जा सकते हैं। एक अहम मुद्दे भी होते हैं, क्योंकि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। हालांकि आपने घोषणा कर दिया कि हिंदुत्व का चेहरा, यानी कि जो आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा हो जाएगा हिंदुओं को जो है वोट बैंक की तरह देखने के लिए। लेकिन अन्य और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके इस चुनाव में? 20-20.5 साल पहले जब उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होकर के, उस टाइम पे जो लोगों की जो इच्छाएं थी, जिसकी वजह से लोगों ने आंदोलन करा, जिसमें कि महिलाओं ने कुर्बानियां दी, मतलब बल्कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई महिलाओं की, वो सारे मुद्दे जो हैं वो आम आदमी पार्टी आगे लेकर के चलेगी। मेन मुद्दे होंगे रोज़गार, अपना एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन जो आज हमारे गवर्नेंस में जो बढ़ गया है उसे ख़त्म करना, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं पहाड़ में, जैसे अलग एक तरीका है टूरिज़्म को कैसे देखा जाता है, वो सारे मुद्दे हमारे होंगे। शुरुआती दिनों में जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दस्तक दी थी, उस दौरान आपने कहा था कि दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में हम अपनाएंगे। अब इसी के साथ जुड़ गया, हिंदुत्व का नाम भी जुड़ गया है। तो किन मुद्दों को आप अपनाएंगे प्रदेश में? ये सारे पॉजिटिव मुद्दे हैं। हिंदुत्व तो क्या है, मतलब हिमालय को, ये चार धाम को तो देखा ही जाता है। हिंदुत्व, हिंदुइज़्म, वे ऑफ लाइफ, उस फीलिंग के साथ में, स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, तो ये कोई मुद्दे नहीं है। ये तो ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं ये कैसे आज उत्तराखंड के लिए और पॉजिटिव बनेंगे। एक बड़ी चुनौती भी रहती है प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों से काफ़ी भिन्न है। आप हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों पर काम भी कर चुके हैं, तो उनमें विकास कार्यों को लेकर हमेशा से राज्य सरकार के लिए चुनौतियाँ रहती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में काम आसानी से हो जाता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में काम करना एक बड़ी चुनौती है और साथ साथ समय भी उतना ही लगता है। तो उसको किस तरह से आप कोशिश करेंगे, उसको किस तरह पार पा पाएंगे आप? कुछ नहीं, ये सब ना प्लानिंग पैरामीटर्स होते हैं, उनको अगर आप डिफ़ाइन कर लो तो कोई मुश्किल नहीं होता। अगर प्लेन में आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलते हो तो वो तो डिफाइंड है कि पहाड़ में आप 1 किलोमीटर, डिपेंड करेगा कितना ऑल्टीट्यूड है, कितना ग्रेडियंट है, उसके हिसाब से आप 15 या 16 उसमें चलोगे। प्लेन में हो सकता है एक चीज़ 100 रुपये की होगी, पहाड़ में 120 रुपये की होगी, तो आप अपने पैरामीटर्स उस तरीके से डिफाइन करते हो। लेकिन खासियत यह है कि उत्तराखंड में जो लोग हैं वो प्लेन के नहीं, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उनको पहाड़ में ना रहने की आदत, पहाड़ में काम करने की, वो उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो सारे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक अहम चीज़ यह भी कि आप आम आदमी पार्टी ने चेहरा तो घोषित कर दिया आपको, लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस, इन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया, ना ही किसके नेतृत्व चुनाव को बात कर रही है। तो इसको किस तरह से, कितना फ़ायदा आपको इसको मिलेगा? कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी बड़ी खुली पार्टी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सेंटर लीडरशिप ही हर चीज़ डिसाइड करती है। आम आदमी पार्टी कहती है जनता जो बोल रही है उसको हम करेंगे। जनता ने बोला अजय कोठियाल को डिक्लेयर करो, उन्होंने अजय कोठियाल को डिक्लेयर कर दिया। जनता ने बोला कि आप युवा संवाद करो, उसमें से जो पॉइंट आएंगे उनको अपने मैनिफेस्टो में लेके चलो, तो वो मैनिफेस्टो में डालेंगे। दूसरी पार्टीज़ का जो मेरे को दिखता है, इतनी पुरानी है
उनको भी उत्तराखंड के लिए अच्छा करना चाहिए। वो पता नहीं क्यों हर पॉइंट पे ना दिल्ली चले जाते हैं, तब मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ। उत्तराखंड के नवनिर्माण की आप बात करते हैं, नवनिर्माण में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा? वही जो मैं कह रहा था इससे पहले, नवनिर्माण का मतलब है कि जो आज से 20 साल पहले जब उत्तराखंड अलग हुआ था, तो उसमें जो लोग जो इच्छाएं देखते थे, उन्हीं चीज़ों को हम नवनिर्माण बोलते हैं। इसमें सब मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, रोज़गार होना चाहिए युवा के पास, एक आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, पहाड़ों की तरफ लोगों का रुझान वापस जाए, गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की राजधानी बने। ये सारे के सारे नवनिर्माण के हिस्से हैं। एक चीज़ यह भी देखने को मिलती है कि वर्तमान समय में प्रदेश में तमाम मुद्दे जो हैं चर्चाओं में है, चाहे वो गैरसैंण की राजधानी का मुद्दा हो, देवस्थानम बोर्ड हो, भू कानून हो, उसके साथ जनसंख्या कानून का मुद्दा भी जुड़ गया है। तो इन ओवरऑल जो कानून है, इनको किस तरह देखते हैं? क्या ये सब वाकई होना चाहिए प्रदेश में? जिससे अगर मुख्य रूप से देवस्थानम बोर्ड की बात करें, तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के प्रतिनिधि लगातार विरोध कर रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या कानून होना चाहिए? देवस्थानम बोर्ड जो आज की हालत है वो तो एकदम से कैंसिल होना चाहिए। जो ये भू कानून है, भू कानून को लागू होना चाहिए ताकि हमारी ज़मीनें सेफ रहें। लेकिन भू कानून बनने के साथ में जब वो लागू हो तो ये भी हो कि भू कानून खाली कोई और कानून बनने से बाईपास करके भू कानून को ओवरकम ना करा जाए। जनसंख्या कानून किस तरह देखते हैं आप? कौन सा? जनसंख्या कानून। जनसंख्या कोई कानून नहीं है, अभी होनी है जनसंख्या का जो वो है उसको मतलब हमें तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि उत्तराखंड बनाता है हिमालय राज्य। आज हिमालय से अगर जनसंख्या रिड्यूस होकर नीचे आ रही है तो सारी की सारी तो फिर फ़ायदा क्या होगा? ऐसा ना हो दोबारा आंदोलन करना पड़े उत्तराखंड पहाड़ को प्लेन से अलग करने के लिए। हमें इनकरेज करना है पहाड़ में सुविधाएं वापस जाएं ताकि लोग पहाड़ की तरफ आकर्षित हों, और जो प्रवासी जो जा रखे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जब ये सुविधा हो जाए तो वो भी वापस आए, और तब उत्तराखंड का नवनिर्माण ना और आसान और अच्छा होगा। सर, एक अंतिम सवाल है कि जब आप चुनाव को जीतते हैं, 2022 विधानसभा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद मुख्य रूप से जो प्रदेश का स्ट्रक्चर है उसको विकसित करने के लिए मुख्य रूप से किस जगह पर खासकर फोकस किया जाएगा? गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस लानी है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन जो हैं, इन दोनों का एक अच्छा एमलगेमेशन होना चाहिए। पॉलिटिशियन अगर समझदार होगा, ब्यूरोक्रेट इंटरेस्टेड होगा, तो अपने आप ही ना एक जो निर्माण की जो योजनाएं होती हैं, जो तरीके होते हैं, जैसे तरक्की होती है, वो अपने आप ग्राउंड पे होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल, जो आम आदमी पार्टी साल 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले जो है उसके सीएम उम्मीदवार हैं। तो कह सकते कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कि जिस तरह से वर्तमान प्रदेश में राजनीति है उस पर उभरने के लिए, और साथ साथ जो चुनाव यानी कि जो मुद्दे तमाम प्रदेश, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच जाएंगे, और इनका यह भी कोशिश रहेगा कि यह 2022 में जो है विधानसभा चुनाव को फतेह करें और सत्ता पर काबिज हों। कैमरा हुसैनी के साथ रोहित सोनी, भारत देहरादून।